संविधान बनने से बहुत पहले भारत कोई कागजों से बंधा देश नहीं था, बल्कि धर्म, परंपरा और भय से संचालित होता था। उस समय न संसद थी, न लिखित अधिकार था, तो केवल धर्म सभा, जहां आर्षि मुनि देश का भाग्य तय करते थे। कहानी शुरू होती है नर्मदा के किनारे बसे आर्यावर्त नामक जनपद से। वहां का शासन राजा सोमदेव के हाथ में था, लेकिन राजा केवल सिंहासन का प्रतीक था। असली सत्ता थी सप्तर्षियों की परिषद, महर्षि भार्गव, अत्रि, कश्यप, गौतम, वशिष्ठ, पुलस्त्य और जमदग्नि। जनता मानती थी कि आर्षि देवताओं से सीधे संवाद करते हैं। उनके निर्णयों पर प्रश्न करना पाप माना जाता था। एक रात गांव के एक युवक आरुण की मां को धर्मसभा के सैनिक उठा ले गए। आरोप था वेद वाक्य का अपमान। आरुण स्तब्ध था। उसकी मां ने बस इतना कहा था, अगर धर्म इतना पवित्र है तो भूख क्यों नहीं मिटाता। सुबह धर्म सभा लगी। विशाल वटवृक्ष के नीचे अग्नि जल रही थी। ऋषियों की आंखें शांत थीं, पर निर्णय कठोर। महर्षि भार्गव ने कहा, जो धर्म पर प्रश्न करे वह समाज की जड़ें हिला देता है। दंड घोषित हुआ, तपस्या द्वारा शुद्धिकरण। इसका अर्थ था 3 दिन भूखा रखकर ठंडे जल में खड़ा करना और मंत्रोच्चारण के बीच कोड़े लगाना। आरुण ने पहली बार देखा कि धर्म के नाम पर यातना भी पूजा बन सकती है। उसी रात एक वृद्ध साधु आरुण से मिलने आया। उसने फुसफुसाकर कहा, सच यह है कि ये आर्षि देववाणी नहीं, बल्कि भय से शासन करते हैं। ज्ञान को उन्होंने ताले में बंद कर रखा है। साधु ने उसे एक ताड़पत्र दिया, पुराना ग्रंथ। उसमें लिखा था कि कभी सभाएं जनता के साथ होती थीं, स्त्रियां और शूद्र भी बोल सकते थे। यह पढ़कर आरुण के भीतर आग जल उठी। अगली धर्म सभा में जब उसकी मां को अग्नि के पास लाया गया, आरुण आगे बढ़ा। अगर धर्म सत्य है, उसने कहा, तो प्रश्न से क्यों डरता है। सभा में सन्नाटा छा गया। पहली बार किसी ने ऋषियों की आंखों में आंखें डालकर बात की थी। महर्षि वशिष्ठ का स्वर कांपा। शायद उन्हें भी एहसास हुआ कि धर्म जब केवल कुछ लोगों के हाथ में हो तो वह न्याय नहीं, सत्ता बन जाता है। परंतु परिवर्तन आसान नहीं था। आरुण को बंदी बना लिया गया। उसकी मां को छोड़ दिया गया, पर शर्त पर कि वह गांव छोड़ दे। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कहा जाता है कि यही बीज सदियों बाद फूटा, जब